हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बताऊंगी। इससे पहले मैं 3 टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ। वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान सिंपल सी है। जिन वाक्यों के अंत में यानी कि जिन सेंटेंस के अंत में जैसे लग रहा हो से रहा है या से कर रहा है, से हो रहा है, से कर रही हूँ। जैसे मैं 5 बजे से ये काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से कर रहा हूँ या से हो रहा है। बारिश, आज सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश हो रही है। लास्ट में अगर से रहा है आ जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट जिसकी जो फॉर्मेट होगा यानी कि बनेगा वो कैसे होगा। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ होगा। हैज़ या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं। जिसमें अलग पहचान है, हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक पहचान होगी, हैज़ हैव प्लस बीन। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि जैसे रेनिंग, रेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड नेक्स्ट लास्ट बाद में जैसे एग्जाम्पल है उसमें एक टाइम पीरियड भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है मैंने, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग, तो यहाँ से पहचान लगी, हैज़ बीन है, रेन के साथ आईएनजी, एंड बाद में फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल है, आई हैव बीन वॉचिंग दिस वॉच सिंस 2 o'clock। तो यहाँ 4 या 2 के साथ ये जुड़े होगा टाइम, एंड 2 o'clock। तो ये एग्जाम्पल है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ कैसे यूज़ होता है, ये बताया हुआ यूज़, जैसे टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट, यानी कि जो पास्ट से शुरू होता है बट स्टिल कंटिन्यूस, लेकिन अब भी चल रहा है, यानी कि अब भी वो कंटिन्यूस है। एंड मे एक्सटेंड इनटू फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हो सकता है। मे जैसे उस काम को बताने के लिए प्रयुक्त होता है जो कुछ समय से चल रहा है, यानी कि पहले से चल रहा है, और बोलते समय यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम में भी वो चल रहा है और आगे भी चल सकता है, यानी कि चलता रहे। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि 2 घंटे पहले से खेल रहा है और अब भी खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल है, राखी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 AM। जो राखी है वो तुम्हारा इंतज़ार 9 बजे से कर रही है। एक आपको डाउट आया होगा, कहीं 4 का यूज़ हो रहा है और कहीं सिंस का यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, हैज़ और हैव का यूज़ मैंने परफेक्ट टेंस की जो वीडियो थी उसमें बताया था, हैज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है और हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है। एक और अभी बता देती हूँ कि हैव का यूज़ जैसे आई के साथ यूज़ होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, यू यूअर, उसके साथ, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। एंड हैज़ का यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि इट, ही, शी, इट एंड एनी नेम, कोई एक नाम, जैसे राम हैज़ बीन या श्याम हैज़ बीन। अगर 2 नाम आए राम एंड श्याम तो वो प्लूरल बन गए, तब उसके साथ हैव का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, अभी क्लियर नहीं हो तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया हुआ है। नेक्स्ट है जैसे अच्छा, सिंस और फॉर का यूज़ मैं बता रही हूँ। सिंस का यूज़ किया जाता है जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, एंड फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट से एक बिंदु यानी कि एक दिया हुआ है, यानी कि जैसे 2 o'clock यानी कि 2 बजे, मंडे, जनवरी। तो ऐसे ही जब टाइम पीरियड होंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। एंड पीरियड ऑफ टाइम जब पीरियड दिया जाता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे 2 o'clock मंडे, जनवरी, तो ये पॉइंट है। एंड पीरियड यानी कि जब ड्यूरेशन दी जाती है 3 आवर, 3 आवर्स, 15 डेज, तो ड्यूरेशन है 15 दिन, 2 मंथ्स, 2 महीने का पीरियड है, 5 years का पीरियड है, तो ये पीरियड बन गए हैं। और जो पॉइंट है वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कितना लंबा टाइम है, वो 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने दिनों के ये नहीं बता रही, यानी कि मंडे से स्टार्ट हो चुका है, मंडे से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। लेकिन जब ये बताते हैं कि वो 5 महीने से काम हो रहा है, तब वो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बता दी है। वो जो पीरियड ऑफ टाइम जब भी ऐसा लगता है तब हम यूज़ करते हैं फॉर, एंड सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट
एक और यूज़ है इसका सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगिंस विद फॉर, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। यानी कि किसी एक्शन को बताने के लिए जब उसकी सेंटेंस की शुरुआत होती है वो फॉर हाउ लॉन्ग से हो या सिंस व्हेन से हो। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि कितने टाइम से, सिंस व्हेन कब से। इसी से क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है। जैसे वो है एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर। तुम कितने समय से यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। नेक्स्ट है, सिंस व्हेन हैज़ रमेश बीन लिविंग इन दिस हाउस। रमेश इस घर में कब से रह रहा है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इनसे क्लियर हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि कैसे बनते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अच्छा, दूसरे क्लियर कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। जब भी टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब टाइम दिया जाता है यानी कि टाइम इज़ गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर टाइम दिया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। यानी कि जैसे वह गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग। लेकिन जब बोल दिया जाता है कि वह 3 बजे से गा रहा है या वह मंडे से चल रहा है कोई काम, यानी कि टाइम दे दिया, तब वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे ये हिंदी में बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। जैसे एग्जांपल है, इट हैज़ बीन हेलिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से बर्फबारी हो रही है। अगर यही हो सिर्फ ओनली इट इज़ हेलिंग, तब आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर टाइम पीरियड दे दिया तो वो इसका फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, इट हैज़ बीन हेलिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर 1 आवर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रोहन हैज़ बीन स्टेइंग इन दिस होटल सिंस मंडे। द कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग इन दिस फील्ड फॉर 2 hours। तो ये वीडियो से आई थिंक आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। और ऐसे ही जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड आगे भी मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।